हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये पॉलिटी में संविधान सभा की सीरीज़ हम देख रहे हैं, जिसकी 2 सीरीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप उसको ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाके अवश्य देख लें। अगर हम आगे के प्रश्नों की बात करें तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। इसमें पहले प्रश्न में पूछा है, भीमराव अंबेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वह किस क्षेत्र से हुआ था। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह क्या है, पश्चिम बंगाल से। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन संविधान सभा का विभाजन हो जाने के पश्चात वो सीट वहाँ से वो क्या कर दिए, त्यागपत्र वहाँ से देना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान का बहिष्कार किया था। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए क्या चाहता था, अलग संविधान सभा चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। ऑप्शन ए समता मताधिकार, समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। इसमें हमको बताना है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है क्या, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा क्या किए गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी। ऑप्शन ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा गठित, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा गठित, ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा क्या किया गया था, इसे गठित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन सी भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने क्या किया, भारतीय संविधान को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए दोस्तों वह हुए कब, 1946 में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की क्या हुई, स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन सी डी दिल्ली। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है क्या, दिल्ली में। जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी। 9 दिसंबर 1946 को जब क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसी दिन एक अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये रहे हमारे आज के टॉप 10 प्रश्न दोस्तों। यदि आपको ये सीरीज
ठीक लगी हो, आप यदि चाहते हैं ऐसी ही सीरीज को आगे भी देखना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।